राहुल गांधी के एक ट्वीट ने पाकिस्तानी कौम का सर नदामत से झुका दिया, शर्म से झुका दिया। ट्वीट में उन्होंने मोदी को मुखातब किया और कहा कि आप इतना इतना जो रेवेन्यू है, इतना इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वसले पे इतना खर्च कर रहे हैं, मिसाइल ख़रीद रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर्स, तैयारे और पता नहीं क्या क्या इतना वेपन्स ख़रीद रहे हैं एक ऐसी कौम के लिए जो 1 मिलियन डॉलर से भी कम कीमत से आराम से बिक जाती है। यानी कि उसने, वो कहते हैं ना, कहूँ समझाऊँ बहू को लगाऊँ, समझाऊँ बेटी को और लगाऊँ बहू को। तो उन्होंने इस ट्वीट ने पाकिस्तान के जो सर हैं शर्म से झुका दिए हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का उसने मजाक उड़ाया है और पाकिस्तान को एक ग़ुलाम कौम डिक्लेयर कर दिया है, जो कि एक बहुत शर्म की बात है। हमसाया पाकिस्तान का हमसाया इंडिया मुल्क, जिसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा हरीफ भी समझा जाता है, उसके लीडर ने, उनके अपोजिशन लीडर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है पाकिस्तानी की खुद मुख्तियारी के बारे में कि पाकिस्तान ऐसी कौम है। हालांकि हकीकत में पाकिस्तान ऐसी कौम है। पाकिस्तान को चंद ऐसे लोगों ने ये माल बनाया हुआ है जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, जो साम्राज्य के पिट्ठू हैं और वो पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़ काम करते हैं। इनको अखलाकी तौर पे तबाह कर रहे हैं, माशी तौर पर भी तबाह कर रहे हैं, हर तरह से इनको तबाह कर रहे हैं और पाकिस्तानी स्टेट को एक करप्ट गैर अखलाक स्टेट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और मौजूदा जो गवर्नमेंट जॉब बन रही है उसके बारे में ये तो क्लियर है कि इन्होंने बाहर की ताकतों से पैसे लिए और पैसे इन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों को ऑफ़र करके ख़रीदा और अपनी कैबिनेट में शामिल किया और एक इत्तेहाद बनाया। हालांकि ये जितनी भी जमातें हैं, ये 11 जमातें हैं जिन्होंने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया है और ये सारी जमातें एक नज़रियाती लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और माजी में एक दूसरे की दुश्मन रही हैं। एक जमात ने दूसरे जमात के सरबराह को जेल में डाला हुआ है, एक जमात के सरबराह ने दूसरी जमात के सरबराह की इज़्ज़त का कीचड़ उछाला है, एक जमात के सरबराह ने दूसरे जमात के सरबराह का मर्डर किया हुआ है। बहुत एक दूसरे पे मतलब सही ये दुश्मन अनासर थे जो अब मुत्तहद होकर और ये कैसे मुत्तहद हुए, बाहर के पैसे से मुत्तहद हुए और अब ये इन्होंने ये पैसे लेने के बाद ये हलफ दिया है कि हम अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, अमेरिकन की मफाद के ख़िलाफ़ हम काम नहीं करेंगे, अमेरिका जो कहेगा हम वही करेंगे। तो राहुल गांधी की स्टेटमेंट इज़्ज़त वाला जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का इज़्ज़त वाला जो पाकिस्तानी है उसके लिए एक बहुत बड़ी धचका और बहुत बड़ी शर्म की बात है। और पीटीआई की तरफ से इस ट्वीट को पे बहुत बात की जा रही है और बताया जा रहा है अपनी कौम को, देखो कैसे कैसे लोग इन लोगों की वजह से पूरी कौम को बातें कर रहे हैं, पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं। और इससे पहले एक अंग्रेज़ ने कहा था, एक अमेरिकन ने कहा था, पाकिस्तान ऐसी कौम है जो पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच देती है। तो पाकिस्तान के बारे में इन नालायक हुक्मरानों की वजह से, इन गद्दार हुक्मरानों की वजह से ऐसे इल्ज़ामात लगते रहे हैं, ऐसे अलकाब इस्तेमाल होते रहे हैं। और दूसरी तरफ पीटीआई के जो रहनुमा हैं उन्होंने इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हम ऐसी असेंबली में नहीं बैठेंगे जहां चोरों की हुकूमत हो। एक क्राइम मिनिस्टर यानी कि एक बंदा जिस पे मल्टीपल केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, बहुत ख़तरनाक केसेस हैं और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। लिहाजा ना हम इसे प्राइम मिनिस्टर कबूल करते हैं और ना ही हम इनके साथ बैठेंगे। तो लिहाजा पीटीआई की काबीना ने रिज़ाइन करने का फ़ैसला कर लिया है। इमरान खान आज पार्लियामेंट में पहुंचे। उनका पार्लियामेंट में दाखिल होने का अंदाज़ बहुत जहराना था और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ था और बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। और जैसे आवाम ने रिस्पॉन्स दिया, पूरे मुल्क में गली गली, कोचे कोचे, करिया करिया, शहर शहर में इमरान खान के हक़ में आवाम निकली है और उन्होंने कहा है कि अब हम अपने मुल्क का फ़ैसला ख़ुद करेंगे क्योंकि अदारे पूरी तरह बिक चुके हैं। जिस तरह मुनव्वरफ अरकान, असम्बली के अरकान अमेरिकन पैसे से बिक चुके हैं, इसी तरह हम ऐसे पकाऊ माल को हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। तो लिहाजा रमज़ान में भी लोग और रात की तारीकी में लोग सड़कों पे आए और उन्होंने अपने लीडर इमरान खान के साथ यकजहती का भरपूर इजहार किया और कहा कि हम किसी सूरत इस करप्ट हुकूमत को
कबूल नहीं करेंगे। और इमरान खान को जो घर भेजा गया है वो अमेरिकी अमान की वजह से भेजा हुआ गया, अमेरिका के कहने पर भेजा गया। और हमारे अदारे, हमारे यंग असम्बली के लोग सारे बिक गए और सब ने अमेरिका के हुक्म की तामील करते हुए इमरान खान को टॉपल किया, इमरान खान को हुक्मरानी से हटाया गया, जो कि हम किसी तौर पे कबूल नहीं करेंगे। हम हर तरह से अपने लीडर के साथ खड़े हैं और हम पूरी तरह अपने लीडर का दफा करेंगे। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का बाहर निकलना ये आसान बात नहीं है अपोजिशन के लिए। वो भी देख रहे हैं, उनकी तो देख के आंखें बाहर आ गई। अब उनको भी खटक गया है कि अवाम हमें कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो अब कहीं जाने के भी काबिल नहीं रहेंगे, ये किसी चीज़ का इफ्तिताह नहीं कर सकेंगे, ये अवाम का सामना नहीं कर सकेंगे, अवाम के सामने स्पीच नहीं कर सकेंगे, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, ये लोगों के सामने नहीं आ सकेंगे, क्योंकि लोगों में इनके ख़िलाफ़ शदीद गुस्सा पाया जाता है। पूरा पाकिस्तान रात को गद्दार गद्दार के नारों से गूंज रहा था, करप्ट प्राइम मिनिस्टर के नारों से गूंज रहा था। तीसरी खबर आज की बहुत अफसोसनाक है। एक पाकिस्तानी शहरी ने दरख्वास्त दायर की थी कि जो ये लेटर है इसके बारे में तहकीकात की जाए, लेकिन अदालत ने इस जो दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और साथ जिसने ये दरख्वास्त दायर की थी उस बंदे पे फ़ाइन कर दिया है, उसको 1 लाख का जुर्माना अदा करने का कह दिया गया है। और अदालत ने कहा है कि इस बंदे ने हमारा टाइम वेस्ट किया है। और ये भी एक बहुत बड़ी खबर है कि अदारे कैसे अमेरिका की ग़ुलामी में चले गए, और अदारे जो हम इस मुल्क के लोगों के पैसे पर पलते हैं, इस मुल्क के जो टैक्स के पैसे पे तनख्वाहें लेते हैं, वो भी इस मुल्क के साथ गद्दारी करने में पेश हैं, बल्कि सबसे आगे हैं। बल्कि इनकी तावन से ही ये सारी जो रिजीम चेंज का मिशन है वो कामयाब हुआ है। और इस बंदे पे फ़ाइन कर दिया गया है, और फ़ाइन भी इसलिए किया गया ताकि नेक्स्ट कोई इस तरह की ज़रूरत ना करे। लेकिन यहाँ पे हर बंदा बहुत गुस्से में है और हर बंदा इस पे बात करेगा, और अदालत अवाम को इस मामले पे बात करने के लिए नहीं रोक सकती। इमरान खान ने रिज़ाइन करने के बाद जो आगे इलेक्टेड हुकूमत है, जो आगे हुकूमत बनने जा रही है, जो करप्ट हुकूमत बनने जा रही है, जो एक गैर अखलाकी हुकूमत बनने जा रही है, उसके ख़िलाफ़ भरपूर उस पर प्रेशर डालने का ऐलान कर दिया है।